compressible. Okay. Like I filled this syringe with a solid substance. I filled this with sand. And even if I try my best to compress it, that is not possible क्योंकि जो solid particles इसमें filled हैं, they do not have any gap. तो मैं इसको अगर press करूंगी तो possible नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई gap ही नहीं है इसको वहां से move कराने के लिए. ठीक है, but ये लिक्विड मैंने आपको दिखाया था कि हाँ थोड़ा सा तो मैं इसको प्रेस कर सकती हूँ पर बहुत निग्लिजिबल क्योंकि इतना भी गैप नहीं है लिक्विड मॉलिक्यूल्स में. But if I fill this with gas, I've pulled this syringe. अभी इसमें गैस फिल्ड है पूरी. I've closed it with the finger and I'm trying to pull this. मगर ये इतना तो हो पा रहा है. इसके बाद मुझे बहुत जोर लग रहा है. ठीक है, इसके बाद ये आगे नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने यहाँ पर से इसको क्लोज करके रखा था. व्हाट डज दिस मीन कि ऐसा नहीं है कि गैस अगर इसमें फिल्ड है तो गैस कंप्रेसिबल है तो पूरा आगे तक आप इसको कर दोगे. नहीं, गैस का भी जो गैस के एटम्स होते हैं ना उनका भी मास होता है, वो भी तो मैटर है. Even they have mass and they occupy some space. So you cannot compress this completely. अगर मैंने यहाँ से close किया तो आप एक point तक तो इसको compress कर सकते हो, but after that it won't be possible. ठीक है, उसके बाद ये नहीं होंगे compress क्योंकि इसमें जितना भी gap था उतना उसने cover करने दिया. लेकिन उसके बाद ये जो molecules हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो अपनी जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं बिकॉज इवन दे आर मैटर, दे हैव सम मास, दे ऑक्युपाई सम स्पेस. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देन इज इंटरपार्टिकल स्पेस. इंटरपार्टिकल स्पेस भी हमने क्या कि सॉलिड में तो इंटरपार्टिकल स्पेस है ही नहीं तो हम इसको कंप्रेस कर ही नहीं पाए थे. लेकिन लिक्विड को थोड़ा सा इसीलिए कर पाए थे बिकॉज उसके बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस था. जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये इंटरपार्टिकल स्पेस है. और गैस को हम काफी एक्सटेंट तक कंप्रेस इसीलिए कर पाए बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस प्रेजेंट था. ठीक है, अब देखो ये इनके जो जो एटम्स हैं उनके बीच में कैसी फोर्सेस प्रेजेंट हैं. जैसे सॉलिड में मैंने कहा वी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड्स क्योंकि जो एटम्स है वो इतने स्ट्रांगली, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं सॉलिड वाले, सॉलिड फ्रेंड्स है ना, तो वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड हैं कि हम उनको हटा ही नहीं सकते कि आप हट जाओ हमें जाना है. वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, सो इनकी इंटरपार्टिकल फोर्सेस, फोर्सेस ऐसे कह लो फ्रेंडशिप है, वो फोर्स फ्रेंडशिप है. तो इनकी फोर्सेस वेरी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप है इनकी, तो उनको हम नहीं दूर कर सकते. राइट, लेकिन जो लिक्विड है उनके बीच में मॉडरेट फोर्सेस होती हैं और जो गैसेस है वो तो रैंडम घूमते रहते हैं. दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स. ठीक है, सॉलिड्स आर बेस्ट फ्रेंड्स. राइट, फिर नेक्स्ट है फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं? फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो. कौन फ्लो कर सकता है? कैन सॉलिड्स फ्लो? रेज योर हैंड जिनको लगता है सॉलिड्स कैन फ्लो. किसको लगता है? वेरी गुड, एक प्लेटो के स्टूडेंट को लगता है सॉलिड्स कैन फ्लो. विच सॉलिड कैन फ्लो? Plato House, a student is raising hand. Please come forward. Tell me, कौन सा solid flow कर सकता है? Come forward. Tell me, which solid can flow? Mellitus House में भी बहुत है. Yes, Mellitus House, please tell me, which solid can flow? Mellitus House, any one of you. I don't know your name. Any one of you can come. Come forward and tell me which solid can flow. Come fast. Anji, I couldn't hear you. Please repeat the answer. Sorry. Repeat again. Ma'am, ice.
आइस, कैन आइस फ्लोट? फ्लोट नहीं बोला मैंने, फ्लोटिंग नहीं, फ्लो कर सकता है, फ्लो कर सकता हम सैंड। है। सैंड, सैंड कैन फ्लो? कैसे? वो उड़ती है जब हवा चलती है, फ्लो नहीं करती है। और बताओ, और बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और कौन सी चीज आपको लगती है फ्लो कर सकती है? एनी अदर हाउस स्टूडेंट? मेलिटस हाउस ने बहुत बता दिया एग्जाम्पल। और बताओ, दूसरा हाउस भी कोई बताएगा ना कौन सा सॉलिड फ्लो करता है? फिर आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि आपका बेंच फ्लो करता है, या आपकी कॉपी फ्लो करती है, या आप फ्लो करते हो। बोलो। अभी भी मिलिटस हाउस के ही सॉलिड्स फ्लो कर रहे हैं सबके। बाकी किसी के पास कोई ऐसा सॉलिड नहीं है जो फ्लो करता है। हाँ, देखो, यूजुअली सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। फ्लो कैसे? पानी फ्लो करता है बेटे, पानी अगर आपसे गिर जाए तो अगर मैं यहाँ पर स्पिल कर दूं थोड़ा सा तो वो नीचे तक गिर जाएगा, वो होता है फ्लो करना। लेकिन अब जैसे मैंने ये पेन रखा, तो क्या पेन का कुछ अपने आप ही कैप फ्लो करके कहीं नीचे जाएगी? नहीं जाएगा, वो सॉलिड है, वो ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर इसमें पोर कर दूं, मैं अपने हैंड पे वाटर पोर कर दूं, तो जैसे ये जाएगा ये नीचे गिर जाएगा, ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्लोइंग। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पेन के चीजें ऐसे वो अगर गिर रही होती अपने आप तो वो फ्लो करना बोलते हैं। ठीक है, सो सॉलिड्स यूजुअली कैन नॉट फ्लो, बट आई कैन गिव यू वन एक्सेप्शन। ठीक है, आई कैन टेल यू वन एक्सेप्शन, दैट इज, अगर कभी आपने मरकरी देखी हो, मरकरी वैसे थर्मोमीटर में यू मस्ट हैव सीन। ठीक है, थर्मोमीटर में मरकरी होती है, जिसको जिसको हम जब अपने यहाँ थ्रोट पे रखते हैं ना और टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसमें मरकरी का लेवल राइज करता है धीरे धीरे, वो एक्सपैंड भी करती है। अगर उसी मरकरी को, वैसे वो पॉइजनस होती है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू दैट, पर उसको अगर कभी ऐसे मरकरी आपको देखने को मिले तो वो पूरे ओस की बूंद की तरह, जैसे ओस की बूंद होती है ना, एक नॉन स्टिकी पत्ते पे कभी आपने ऑब्जर्व की हो सर्दियों के टाइम पे, तो इवन दैट फ्लोज ना, तो वो तो वाटर है, ओस इज वाटर ओनली, बट इवन लिक्विड जो मरकरी होती है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वैसे आपको देखने में वो सॉलिड लगता है, बट इट इज एक्चुअली liquid at room temperature. So it flows, but it is non-sticky. It appears to be solid, but it is considered liquid. So we can say that solids, they cannot flow. ठीक है, लिक्विड में आई थॉट आप मुझे मरकरी का एग्जाम्पल देने वाले हो, तब मैंने सोचा कि ओके फाइन, अदरवाइज सॉलिड्स जो है दे डू नॉट फ्लो बेटा। ठीक है, एंड फ्लूइडिटी का जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड्स में हम देख सकते हैं और गैस में देख सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया आपके पास स्टोन, आइस, वुड। लिक्विड है वाटर, ऑयल, मिल्क, और गैस में है एयर, ऑक्सीजन एंड स्टीम। राइट, आफ्टर दैट लुक एट दिस, ये हमने सॉलिड को पुट किया एक फ्लास्क में, लेकिन जैसे मैंने आपको पेन पुट करके दिखाया था कि अगर आप इस पेन को इस बीकर में पुट करते हो इट वोंट चेंज इट्स शेप, इसमें डाला तब भी इसकी सेम शेप है, अगर मैंने फ्लास्क में पुट किया तब भी इसकी सेम शेप है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विद द लिक्विड। लिक्विड को फ्लास्क में डालोगे वो फ्लास्क की शेप ले लेगी, लिक्विड को बीकर में डालोगे वो बीकर का शेप ले लेगी। ठीक है, तो लिक्विड कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द वेसल, बट सॉलिड्स डोंट चेंज देयर शेप। एंड जो गैसेस है दे एक्सपैंड टू फिल द कंटेनर। जैसे अभी यहाँ पर मैं इसमें पूरा इसको पुल करूंगी तो पूरी ये गैस इसमें फिल कर जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर गैस है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पुल कर सकती हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज करके पुल किया तो ये जो भी इस पोर्शन में गैस है वो सारी यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है, तो गैसेस जो हैं दे एक्सपैंड टू फिल द कंटेनर। राइट, ओके,
carefully see the slide. I'll ask questions from you now. ठीक है, देखो जरा क्या क्या दिया है इसमें. सबसे पहले सॉलिड वाला देखो. Observe it. What you given? It says take a stone and hammer it. It is very hard and difficult to break. So why is stone difficult to break? Who can tell me? Raise your hands. Why is stone difficult to break? Can you give me the reason? Stone is difficult to break because उसके जो stone कैसा है? Solid है nature में. So उसके जो constituent particles हैं, they are combined with each other with very strong forces. ठीक है, बहुत strong forces से आपस में connected हैं और उनके बीच में gaps नहीं होते हैं, इसीलिए जो stone है that is hard to break, right? And the particles are strongly held with intermolecular forces. ठीक है, strong forces of attraction उसमें होती हैं and because of this stone is difficult to break. मुझे लगता है लेकिन जो लिक्विड है हमने पढ़ा, लिक्विड हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है उनकी और वो शेप ऑफ कंटेनर ले सकते हैं. एंड अबाउट गैस हमने कहा इफ वी fill a balloon with air and release it, what will happen? Tell me. If we fill a balloon with air and we release it, gas spreads in directions and fills the space. किया है कभी ऐसे आपने? बलून में गैस फिल करके उसको रिलीज किया है? यस. कब? बर्थडे पार्टी पे. किसका बर्थडे आने वाला है? रेज योर हैंड्स. मई मंथ में किसका बर्थडे आने वाला है? उसको मैं बलून देने वाली हूँ अभी. किसका बर्थडे आने वाला है मई में? हाँ, वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है, ये बलून आपके लिए है. तो ये कहता है कि बलून को जब आप ऐसे फिल करते हो ना एयर से और फिर रिलीज कर देते हो तो इसकी एयर कहाँ जाती है? सारे रूम में फैल जाती है. ठीक है, बिकॉज गैस जो है बहुत रैंडम है, इसकी जो फोर्सेस हैं बहुत वीक हैं, इसीलिए ये रैंडमली मूव कर जाती है, सब जगह फैल जाती है. ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ के आना. Where we will discuss rest of the things in the next class and we'll do the assignment, right? Okay, bye. Take care. Have a nice day.